कश्मीर के शोपियान में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर जिले के चोटीगाम इलाके में सुबह आतंकवादियों के मौजूद होने की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सुबह वहां इलाके की घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान कुछ आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इसके चलते अभियान मुठभेड़ में बदल गया। वहीं आतंकवादी की गोलीबारी के जवाब में सुरक्षा बलों ने भी कार्रवाई की। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर राज्यपाल सख्त, गृह सचिव और डीजीपी को किया तलब। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर आज निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अटैक विभत्स और निंदनीय है, राज्य सरकार को यह रोकना होगा। उन्होंने मामले को लेकर गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है। The ghastly incident reported from Sandeshkhali in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. As Governor, I reserve all my constitutional options for appropriate action at the appropriate moment. Flexing muscles and parading paper tigers will not work with the people of Bengal. Jungle Raj and Gundagiri will work in a fool's paradise. Bengal is not a banana republic. I repeat, Bengal is not a banana republic. Government should do its duty. Those who think they can rule through dons and soon will they find themselves to be Don Quixotes. This pre-election violence, which has an early beginning, should find an early end. The sole responsibility for wanton violence in society lies with the government. It lies with the government. Government may better open up its eyes and see the reality and act effectively to face the consequences. The ostrich-like attitude of the police who pretend not to see the reality around, not to see the lawlessness around should go. The perpetrators of violence, and more so, their political abettors, will soon be made to realize you can fool some people for all times and all people for some times, but not all people for all times, not all people for all times. It is high time that we call stops to violence and hooliganism. In Bengal, violence will come to an end. दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने पेश किया अपने 8 साल के कामों का रिपोर्ट। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने स्वाति को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। स्वाति मालीवाल ने 8 वर्षों में दिल्ली महिला आयोग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी गिनाई है। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 8 सालों में शानदार काम किया है। हमने 1,70,000 कंप्लेंट्स के ऊपर डायरेक्टली काम करा है। 500 से ज्यादा सुझाव हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को हमने भेजे हैं। 60,000 सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की हमने काउंसलिंग करी है और उनको 2 लाख कोर्ट केसेस में, उनकी हियरिंग्स में हमने मदद करी है। 8,000 से ज्यादा विक्टिम कॉम्पनसेशंस हम लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के बिहाफ पे डिफरेंट कोर्ट्स में मूव करी है और लड़कियों को रिलीफ दिलवाया है। इसी तरीके से 41 लाख कॉल्स हम लोगों ने अपनी 181 विमेन्स हेल्पलाइन पे रिसीव करी हैं। 2.5 लाख से ज्यादा ग्राउंड पे हमारी विजिट्स हुई हैं
और 2 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स हमारी महिला पंचायत सेंटर्स ने, जो कि दिल्ली महिला आयोग के ग्राउंड पे ऑफिसेज हैं, वहां पे भी हम लोगों ने रिसीव करी हैं। तो दिल्ली महिला आयोग ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, और हमने बहुत जरूरी सवाल इस सिस्टम से पूछे, और उसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली महिला आयोग ना सिर्फ इस पूरे दिल्ली में, पूरे देश में, बल्कि विश्व में अपने काम के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।